बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी आज फटाफट हम जो है ना ऑथेंटिक सी जो है ना एक रेसिपी बना लेते हैं। आज मैंने बनाया है चिकन कोफ्ता। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के बनते हैं, जूसी से बनते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए बिना फॉरवर्ड किए, ताकि कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना आप मिस ना कर सकें। और इसके साथ ही बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं वीडियो की तरफ। इत्थे ले लिया सी जी असी वड्डा सारा बोल यानी कि नॉर्मल, और साथ ही मैंने चिकन का कीमा ले लिया था। चिकन का कीमा मैंने खुद ही किया था चॉपर में। ये तकरीबन 750 ग्राम है। और इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी थी सब्ज़ मिर्च, कूट के डाल दी थी। और उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट, और मैंने फ्रेश ही डाला था, आप फ्रोज़न भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज था, और इसके अंदर प्याज था उसको मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल लिया था, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही जो है ना इसके अंदर अदरक का पेस्ट और जो है ना हम पुदीना और धनिया इसका पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद इसमें खुश्क मसाले जाएंगे, उसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, उसके अलावा ज़ीरा जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, अजवाइन डाल दी थी थोड़ी सी मैंने, और साथ ही साथ जो है ना मैंने इसके अंदर दाढ़ा मिर्च डाली थी। और इंशाल्लाह क्वांटिटी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी मैं, आप तो वहाँ से आपने चेक कर लेना है। साथ ही मैंने इसके अंदर इसकी बाइंडिंग के लिए डाल दिए थे 3 कुछ चम्मच जो है ना बेसन। ये बहुत ही जो है ना इसमें ऑप्शनल बिल्कुल नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अब डालेंगे तो ये जो है ना ज़्यादा अच्छे बनेंगे। वैसे तो चिकन का जो है ना वैसे भी नहीं बनते, लेकिन जिन लोगों ने नई नई कुकिंग सीख रहे हैं या नई नई किचन में कुड़ियाँ शुड़ियाँ आई हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी को गला गुला ना सुनें, तो चुप करके जो है ना बेसन डाल लें। और बस फिर आपने इस तरह इसको गूंदना है जिस तरह के आटा गूंदते हैं, मल मल के आपने गूंद के इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। उसके बाद एक स्पून ले लेंगे, ताकि हमारा जो है ना कोफ्ते एक ही साइज़ के बने। या फिर कोई भी मेजरमेंट के आपके पास है तो उसके साथ आप इसको जो है ना एक ही साइज़ के बना लें। नहीं भी बनते तो कोई गल नहीं, खैर आप ही खाने हैं। उसके बाद जी ये देखें वेला शला हो गया था बोल, और मैंने यहाँ पे ढेर सारे जो है ना कोफ्ते बना के रख लिए थे। अब इनको मैं फ्रीज़ भी कर लूँगी, और साथ हम इसका आज सालन भी बना लेंगे। मेरे बच्चे जो है ना वो शोरबे वाला थोड़ा सा खाते हैं, वैसे तो ये ग्रेवी वाला ही बनता है, लेकिन मैं थोड़ा सा शोरबा बनाऊँगी। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बर्तन, उसमें मैं डाल दिया है 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के। और उसके बाद आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अदरक का पेस्ट उसके अंदर डाल दिया था। जब तक वो हल्का सा ब्राउन होता है तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर जो है ना फ्रेश लहसुन डाली थी। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे एक ही प्याज डालूँगी, और इसका हम बना लेंगे पेस्ट। बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट होना चाहिए, फिर ही जो है ना शोरबा बहुत मज़े का बनता है। बस इसको हम ग्राइंडेशन किया था, जैसे ही अदरक थोड़ा सा भुन गया था तो फिर मैंने इसको इसके अंदर रोड़िया, और बस फिर इसको भी इतना पकाया कि इसका भी ऑयल जो है ना सेपरेट हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर जो है ना मैंने फ्रोज़न ही डाले थे मैंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मंगवा लिए थे। फिर मैंने इनको ग्राइंड करके फ्रीज़ किया हुआ था, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है और खाना भी जल्दी जल्दी बन जाता है। बस फिर जब तक मसाला हमारा भुन रहा था तो हमने क्या किया है ना, मैंने कहा कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। कोफ्तों में भी बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल लगता है, बस इसको हम इस तरह फ्राई करेंगे। अगर आपके पास एयर फ्रायर तो आप उसमें भी फ्राई कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी मेथड है। यहाँ पे ये देखें जी मैंने इसकी साइडें इस तरह चेंज कर ली थी, और जैसे ही इसकी एक साइड पे गोल्डन सी हो जाएंगे तो दूसरी साइड से भी हम इसको पका लेंगे। और बस इसके बाद जब तक ये पक जाएंगे तो तब तक हमारा मसाला भी जो है वो भी डन हो जाएगा। इसने भी ऑयल छोड़ दिया था। इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ ही धनिया पाउडर डाल दिया था, ज़ीरा पाउडर डाल दिया था, और कटे हुए आलू भी इसके अंदर डाल दिए थे। मैं यहाँ पे एक ही आलू लिया था बड़े साइज़ का, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लिया था। तुसी भी अपनी फैमिली के हिसाब नाल लियो जे। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैं इनकी बनाई शनाई अच्छी तरह लगा दूँगी आलूओं की, ताकि जो है ना चंगी तरह इनका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 गिलास पानी। अच्छा, यहाँ पे पानी डालने के बाद साथ ही हम फ्राई किए हुए इसके अंदर कोफ्ते सुटेंगे, और इनको चंगी तरह मिक्स कर लेंगे। चंगी तरह क्या मिक्स करना है, इनको जिमें मर्जी तुसी डोइयां शोइयां चलाओ, ये नहीं टूटने वाले आज। तो आप ही कहेंगे क्या ही कमाल की रेसिपी आपको बता दी है। बस इसको बॉयल आ जाएगा, और थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे जब तक कि आलू जो है ना वो गल जाएंगे, तो हम चेक कर लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर जो भी आपने गार्निशिंग करनी है वो कर लें। धनिया हरा धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। उसके बाद गरम मसाला हमने इसके ऊपर चुटकी भर चुटका, और बस फिर हमने इसको सर्विंग बॉल में निकाल लिया। मैं कहनी है क्या ही स्वादे बने सी, बहुत ही मज़ा आया था। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा और आपके कैसे बने हैं, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। थोड़ा सा हाथों से हिला लिया करो, और कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। और इसी तरह मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।